ओम ब्रह्मानंदम परमसुखदम केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। हम कन्नड़ा नहीं बोल सकते हैं तो हिंदी में बोलेंगे। हाँ, अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे, वो अमेरिका के लिए है, यहाँ नहीं। मुझे इतना मन में आनंद है कि इतने सालों के बाद आशा करते करते आखिर आज पहुँचे हम कूड़ल संगमा में, ऐक्य मंडप। बहुत साल से सोच कि हमारे दोस्त और सत्संगी जो हैं यहाँ पर, ये इनकी कृपा से हम यहाँ पहुँचे तो बड़ा आनंद हुआ कि बसवेश्वरा जैसे ऐसे महान, जो महान होते हैं हमारे संप्रदाय में। मैं नाथ संप्रदाय से हूँ, जिस संप्रदाय से अल्लामा प्रभु भी थे। तो हमारे नाथ संप्रदाय में जो ईश्वर का धारण करता है, जो ईश्वर का साक्षात करता है, उसको ही ईश्वर समझते हैं और कोई ईश्वर नहीं। तो मेरे हिसाब से बसवेश्वरा ईश्वर है। क्यों? ईश्वर का साक्षात्कार होने के बाद, अगर वो ईश्वर की साक्षात्कार के बाद हर मनुष्य के हृदय में ईश्वर का दर्शन किया, तो इसको हम ईश्वर ही कह सकते हैं और कुछ कह नहीं सकते। और इतनी बड़ी बात है जो आज भी हम वो जो कहें उनकी वाचन जो है, क्या बोल, वचन वचन, उनका वचन जो है, मैं थोड़ा कुछ ट्रांसलेशन में पढ़ा हूँ। वचना अल्लामा प्रभु के वचना भी पढ़ा हूँ, कबीर दास के वचना भी पढ़ा, दोहे भी पढ़ा हूँ। मुझे लगा कि इन तीनों में कोई फ़र्क नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जब इतने साल पहले कहे और यहाँ ऐक्य मंडप में उनको लगा कि जो हम इतने साल कहे तो किसी के कान में नहीं सुना ही देता है, और उन्होंने कूड़ल संगमा में जल समाधि ले ली। ये सोचने वाली बात है। तो हम सब क्या करेंगे? सोचिए, इतना बड़ा, इतने बड़े महान अगर आखिर में कहा कि कुछ हो नहीं रहा है, मैं जा रहा हूँ, वो सोचने की बात है। हम भी अभी मुझे 73 ईयर्स की उम्र हो गई है। मैं भी अभी एक 20 साल से यही कहता जा रहा हूँ कि ईश्वर जो अपने हृदय में है उसको पहचानिए, और अपने हृदय में है तो सबके हृदय में है उसको पहचानिए, और जो काम करना है उसके हिसाब से कीजिए। सुनने वाला नहीं है। आप सुनेंगे, हाँ सत्संग सुनेंगे, मगर घर में जाके अपना ही करते हैं लोग। मगर हमारा काम है। मैंने जब महेश्वरनाथ बाबा जी जो मेरे गुरु थे, बंधु थे, माँ बाप थे, सब थे। क्योंकि मैं 19 साल की उम्र में घर छोड़ के चला गया, मेरा कोई नहीं था, वही थे। तो जब उन्होंने 3.5 साल उनके साथ रह के साधना करने के बाद जब उन्होंने कहा कि ये कृष्णा नदी और मलप्रभा नदी दो का संगम है, हम वहाँ देवप्रयाग वगैरह में, कहाँ गंगा जमुना का संगम है, सब हमने घूमा बाबा जी के साथ। 3.5 साल की ज्ञान प्राप्ति के बाद उनके मुख से और ध्यान करके कुछ मुझे लगा कि अभी कहाँ हम कुछ अनुभव हुआ है और भी बाकी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी तुम वापस जाओ। मैंने कहा अभी बाबा जी वापस क्यों जाएंगे, अभी यहाँ तो बड़ा आनंद सी जगह है, गंगा का पानी, हाँ फ्रेश हवा है। भोजन तो आदमी को, आप समझते हैं ऐसा नहीं मिलेगा, मिल जाता है कहीं ना कहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और तो
गढ़वाल में, हिमालयस में कहीं भी किसी घर में जाओ खाना मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा इसको छोड़ के कहाँ जाएंगे, कहाँ फंसेंगे, किसके बीच में, कीचड़ में क्यों फंसा रहे हो। फिर वापस हाथ जोड़ के कहा बाबा जी, बोला तुम्हारा काम है, तुम बहुत लोगों को सिखाना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। मैंने कहा बाबा जी मुझे सत्संग कुछ नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आराम से यहाँ अकेला रहूँगा और ये आनंद ही आनंद में ऐसे ही चला जाऊँगा। बाबा जी ने कहा कि जब तुम आए मेरे पास तो 1 साल के बाद मैंने तुमको पूछा कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, क्या सोचते हो। मैंने कहा कि बाबा जी मैं आपका कुत्ता समझता हूँ, ऐसा ही कहा, सच बात थी। मैंने कहा मैं आपका कुत्ता समझता। आजकल के बच्चों को नहीं मालूम है कि पुराने ज़माने में ये ग्रामफोन कंपनी थी HMV, हिज मास्टर्स वॉइस, आप लोग तो देखे होंगे। उसमें एक बड़ा सा स्पीकर रहता, उसके सामने एक कुत्ता बैठा हुआ, तो वॉइस मास्टर का सुनता हुआ बैठा हुआ। ऐसा कभी कभी बच्चों को स्कूल में पूछा जाता था कि वो जो कुत्ता ऊपर देख रहा है वो मेल है कि फीमेल है। अब क्या है, मेल है, मेल ही हो सकता है, हिज मास्टर्स वॉइस। हाँ, तो मैंने बाबा जी को कहा कि ऐसे ही मैं आपका कुत्ता हूँ, मैं ऐसे ही समझता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम था। आपने मुझे इतने सालों से साधना करवा के इतना ज्ञान प्राप्ति करने के बाद मुझे लगता है कि मुझे जो मालूम था वो भी नहीं मालूम है अभी। ऐसा हो गया, मन क्लियर हो गया, तो मैं क्या मानूं, फिर कुत्ता ही मानता हूँ आपका। ठीक है, तुमने कहा ना, मैंने कहा, तो मैंने क्या कहा, मैं सोचा थोड़े बाबा जी ने क्या कहा। बाबा जी ने कहा ठीक है तुम कुत्ते हो सकते हो, कोई बात नहीं है, मगर कुत्ता नहीं कहा उन्होंने, तुम कुत्ते का बच्चा हो सकते हो, मगर कुछ नहीं है, मगर एक काम, तुम ज़्यादा मत हिलाना, ज़्यादा मत हिलाओ। तो मैंने बाबा जी को कहा नहीं हिलाऊंगा। तो बाबा जी जब मैं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे शादीशुदा नहीं होना है, मुझे गृहस्थ नहीं होना है, मैं अकेला रह के यहीं मर जाऊंगा आनंद में। मैंने कहा कि मैं इच्छा मरण चाहता हूँ, जब चाहना चाहे तब जाए, ऐसा। तो बाबा जी ने कहा कि मैंने कहा ना तुमको याद है, तो मैंने बोला हाँ याद है। तो फिर ज़्यादा दुम मत हिलाओ, वापस जाओ। पहुँच गया। अब ये सर्कस में हम फंस गए हैं, सच बात कह रहा हूँ, आप लोग समझेंगे नहीं कैसा सर्कस है ये। हाँ, इसमें हम फंस गए हैं। मगर बाबा जी को हर शाम हर सुबह 24 घंटा हम यही धन्यवाद करते हैं कि ये एक आदमी ठीक हो जाए तो हम मन में ठीक हो जाएगा, शांत हो जाएगा, मेरा मन आनंद हो जाएगा, यही काम पे लगा हूँ। तो मुझे लगा, वचना बहुत कुछ ट्रांसलेशन में पढ़ा हूँ, ओरिजिनल में नहीं पढ़ सका। कलमा प्रभु के टीचिंग भी मैं कुछ पढ़ा हूँ, क्योंकि हमारे एक दोस्त थे, अच्छी तरह जानते थे, वो मुझे सिखाए। तो मुझे लगा कि ये भी ऐसे ही लोग थे जो अपना सब छोड़ छाड़ के दूसरे के लिए काम किया। अब ये मैसेज जो है आज भी संसार में और ख़ास करके यहाँ के लोगों में आना है, नहीं तो हम सीधा रास्ता नहीं जा रहे। इसका नहीं कि हम वचना बोले, वचना गाए, मगर घर में जाके और कुछ करें, ऐसा नहीं होता है। तो एक दो चीज़ जो पहले से ऋषि परंपरा से कहते हुए आए हैं और बसवेश्वरा वचन में कहे हैं, इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। एक, मैं समझता हूँ, मेरा अनुभव यह है, अब आप डिनाई नहीं कर सकते मेरा। अब मैं कहता हूँ कि मैं हूँ, तो आप नहीं कह सकते आप नहीं हो सकता है कि आप ये नहीं हो, वो नहीं हो तो नहीं बोल सकते, मैं हूँ। ऐसा ही मुझे अनुभव है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ना मैं ये मन हूँ, ना मैं सूक्ष्म शरीर हूँ। असल में मेरे एसेंस में मैं आत्मा
जीवात्मा जो परमात्मा का एक अंश है वो। अब जीवात्मा या आत्मा को मेल फीमेल नहीं होता है, उसके अंदर शरीर में होता है, आत्मा में नहीं होता है। तो मैं आत्मा हूँ, समझिए कि मेरा अनुभव है, ऐसा समझिए। अब मैं आपको प्रूव नहीं कर सकता हूँ, कैसे प्रूव करेंगे? अब देखिए, हवा में जो फूलों की वासना आती है वो सूंघ के ही हम बोल सकते हैं कि है कि नहीं। कैसे बोल सकते है नहीं? इसी तरह हमारे अंदर, हमारे हृदय में जो परमात्मा का अंश जीव है, समझिए कि मैं उसका अनुभव कर लिया हूँ, समझिए, थियोरेटिकली समझिए एटलीस्ट। अब तो एक चीज़ तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हर आदमी, हर मनुष्य इस लोक में, ये लोक में या कोई भी लोक में है, वो उसके भी हृदय के अंदर भगवान का अंश होगा ही। कैसे कि नहीं होगा? अलग अलग, मैं तो अलग बन के नहीं आया हूँ, मैं भी माँ के पेट गर्भ से ही निकला हूँ, है ना। तो मेरे अंदर अगर वो भगवान का, आप शिव जी कह सकते हैं या परमात्मा कह सकते हो, पर ब्रह्म कह सकते हैं, उसका एक अंश हमारे अंदर हृदय में है, तो आप जो सामने बैठे हैं सबके हृदय में है कि नहीं? तो फर्स्ट स्टेप क्या है? ये मेरा अनुभव है। ये अनुभव से मैं हर आदमी के, हर मनुष्य के हृदय में उसी अंश को देख रहा हूँ। आप अगर देखे नहीं देखे वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मैं देख रहा हूँ। तो इसलिए आप सब जो हैं चलते फिरते मंदिर हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भगवान बैठे हुए हैं। दूसरे कहीं मंदिर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जा सकते हैं, मैं भी जाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है जाना, वो अलग बात है। मगर असल में जो मंदिर है, जो चलता फिरता मंदिर है, जो बोलता मंदिर है, जो सोचता मंदिर है, वो मनुष्य है। मनुष्य ये क्षेत्र जो है, शरीर का क्षेत्र, उसके अंदर जो भगवान का अंश है परमात्मा का, वो सबसे बड़ी बात है। ठीक है? तो अगर ये भी हम समझ लिए तो सेवा क्या होती है? हम मंदिर में सेवा करते हैं कि नहीं? करते हैं। साफ करते हैं, धोते हैं, उसको शुद्ध रखते हैं, जो हमारे से हो सका उसको नैवेद्य चढ़ाते हैं, उससे प्रसाद। अब ये प्रसाद का मतलब संस्कृत डिक्शनरी में आप देखेंगे तो उसका मतलब आनंद है। जो बना के खाते हैं वो अलग प्रसाद है, आनंद है। तो इसलिए अगर हम मंदिर में सेवा भगवान की करते हैं तो मनुष्य की सेवा सबसे बड़ी सेवा है और सबसे बड़ी पूजा है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, जब रामकृष्ण मिशन उन्होंने बनाया, उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, वो जो मंदिर है हर आदमी जाके पूजा कर सकता है। वो भी एक ज़माना था जो कोई लोग जाके पूजा भी नहीं कर सकते थे, अब तो ख़त्म हो गया। चलिए छोड़िए, अब हर आदमी जाके कर सकता है। मगर ये जो पूजा है, जो चलती फिरती बोलती मंदिर का पूजा है, वो दरिद्र नारायण सेवा है। उन्होंने कहा ये नारायण को दरिद्र नारायण समझिए। नारायण बोले कि शिव बोले, सब चीज़ तो एक ही है, अलग अलग नाम से लोग बोलते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? कई लोग ऐसा करते हैं, कई लोग ऐसा लगाते हैं। तो ये भगवान जो है, ये परमात्मा का अंश जो हमारे हृदय में है और आपके सब हृदयों में है, तो अगर ये समझ गए तो मनुष्य सेवा बड़ी ज़रूरी बात है। मनुष्य सेवा से ही आदमी का मन शुद्ध होता है, नहीं तो शुद्ध नहीं होता है। वो भी है। उसका सेकंड कोरोलरी ये है कि आप चुपचाप बैठ के ध्यान करने का सोचोगे और मन में इतने वृत्तियाँ भरे हुए हैं, ध्यान होगा नहीं। आप 10 मिनट बैठ सकते हो आंख बंद करके, आप यहाँ बैठेंगे, मगर आपका मन जो है थाईलैंड जाके वापस आएगा, बैंकॉक से। तो कैसे करेंगे?
क्योंकि सांख्य दर्शन में, अब आपको तो पता है कि भारत में सबसे पुराना दर्शन असल में सांख्य दर्शन है, कपिल मुनि का है। कपिल मुनि इतने इम्पोर्टेंट थे कि भगवत गीता में कृष्ण भगवान जब मुनि की बात कहते हैं तो कहते हैं कि मुनियों में मैं कपिल हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ, मुनियों में मैं कपिल हूँ। तो कपिल मुनि का लिखा हुआ है, सिखाया हुआ है सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन में हर जीव, खास करके मनुष्य जीव में 3 गुण होते हैं, 24 तत्व और 3 गुण होते हैं। वो गुण क्या है? हर आदमी में गुण एक ही परसेंटेज में नहीं होते हैं, किसी में एक कम होता है, किसी में एक ज़्यादा होता है, ऐसा होता है। तो गुण है सत्व, रजस और तमोगुण, 3 गुण। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्व गुण की बात भूल जाइए, हम जानते नहीं हैं कैसा होता है, मगर तमोगुण हम जानते हैं, रजोगुण भी जानते हैं। तमोगुण का मतलब क्या है? तमोगुण का मतलब जो भी नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक आप देखेंगे मनुष्य में, सब तमोगुण के अंदर है। तमोगुण ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा सोगा, काम नहीं करेगा, ज़्यादा खाएगा, और एक दिन में अगर एटलीस्ट एक आदमी के बारे में बुरा नहीं सोचेगा तो उसको नींद नहीं आएगी। ऐसे लोग हैं एक्चुअली हैं ऐसे। मैं गलती नहीं कह रहा हूँ, मैं एक्चुअलिटी कह रहा हूँ, ऐसे हैं। तो ये तमोगुण है। अब तमोगुण से अगर आप सत्व गुण पे मन को ले जाएंगे तभी शांत होगा मन, तभी ये भगवान का अंश जो हमारे हृदय में है तब उसका अनुभव होगा। तो तमोगुण से सत्व गुण में ले जाने का क्या तरीका है? रजोगुण से ही ले जा सकते हैं, एक्शन से। सारा दिन सोने के बदल 4 घंटे एटलीस्ट कुछ सेवा करें, मनुष्य की सेवा करें। पहले अपनी सेवा करें, हाँ, तो फिर दूसरे की सेवा करें। मैं कहूँगा पहले दूसरी की सेवा मगर छोड़िए, अपना सेवा करो, उसके बाद दूसरी की सेवा कीजिए। ऐसे सेवा करते करते, क्यों सेवा कर रहे हैं? क्योंकि आप पाद पूजा कर रहे हैं भगवान के अंश का, जो ये चलते फिरते मंदिर के अंदर हृदय में अंतर्यामी बन के बैठा है, ये है। अब करते करते क्या होगा? तमोगुण से अब कुछ भी काम या कर्म करना है तो रजोगुण की ज़रूरत है। अब रजोगुण से आप तमोगुण में जो मन है उसको उठाए। आजकल क्या है, मैं बहुत सारे यंगस्टर्स मेरे पास, मैं बहुत खुश हूँ कि यंगस्टर्स आते हैं हमारे पास, क्योंकि मुझे लगता है कि आगे कुछ होप है सामने। हाँ, मगर मैं इनको देखता हूँ कि मैं उनको बोलता हूँ, देखो ऐसा है, तुम्हारे पास पैसा होगा, कार होगा, कुछ सब होगा, मगर तमोगुण में मत रहो, थोड़ा उठो। आजकल बड़ा आसान है, पंजाब में जाइए कि 10 रुपये में आपको कैनाबिस मिल जाएगा, गांजा। उसको पिए तो लगेगा आप सत्व गुण में हैं, एकदम समाधि में, मगर तमोगुण में। तो इससे आपकी बात नहीं कह रहा हूँ फिक्र ये अच्छा आदमी, चलो। तो उसको तमोगुण से उठाने के लिए अच्छे कर्म की ज़रूरत है, दूसरे के लिए भी नहीं, अपने लिए भी ज़रूरी है, नहीं तो कभी तमोगुण से मन उठेगा नहीं। तो उसको उठाइए, और जब आप कर्म करेंगे और रजोगुण जब दूसरे के लिए ज़्यादा और अपने लिए कम होने लगेगा, तब सत्वगुण की तरफ चलने लगे। अब जब मन सत्वगुण में पहुंच जाएगा, सब बैलेंस्ड हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा। तमोगुण की नींद और सत्वगुण की शांति एक चीज़ नहीं है, अलग अलग है। और जो सत्वगुण में पहुंचता है वो जो भी काम करेगा, काम के अंदर ही उसको शांति मिलेगी। ऐसा नहीं कि वो
चुपचाप बैठ जाएं कहीं, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हाँ, दिन में थोड़ा समय ध्यान करने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, मगर हर समय ध्यान मनुष्य नहीं कर सकता है, क्योंकि मन इधर उधर घूमता रहता है। तो दो चीज़, एक थियोरेटिकली आपको अनुभव नहीं है तो कोई बात नहीं, थियोरेटिकली समझिए कि हमारे अंदर भगवान का अंश है, ईश्वर का अंश है। वो जो निर्वाण षटकम में आदि शंकरा ने कहा, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मतलब हमारा जो आत्मा है, जीवात्मा है, जब उसके ऊपर से जो फैला हुआ गुण है, तमोगुण और रजोगुण, जब वो निकल जाएगा, आखिर सत्व गुण भी गिर जाता है, गुणातीत है, चला जाएगा, तब वो जो है वो चित्त है, कॉन्शियसनेस है, प्योर कॉन्शियसनेस, बोध है, बोध और आनंद है, आनंद ही आनंद। संसार में हर आदमी इसकी खोज में ही लगा है, आनंद के खोज में, मगर मिलता नहीं है, कहीं बाहर ढूंढता रहता है। एवोल्यूशन, जिंदगी सब ऐसी चलती है, हम आनंद की तरफ जाते हैं, मगर कहाँ मिलता है? मिलता है मगर सब आपको लगा अभी सब ठीक हो गया, तब मृत्यु आई और आदमी चला गया, अब क्या फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसको, जो आनंद को आदमी खोज रहा है, इससे ही सारा संसार चल रहा है। ये समझना चाहिए कि वो असल आनंद जो हम सोच रहे हैं, वो हमारे अंदर जब मन एकदम पूरे बंधन से छूट जाएगा, तब वो आत्मा के अंदर दूर से लाने की ज़रूरत नहीं है, उसके एट्रीब्यूट ही आनंद है। तो चिदानंद रूप है अंदर वाला जो जीवात्मा, शिवहम शिवहम, इसको हम शिव हैं, हम शिव हैं। शिव का मतलब नहीं है कि जो गले में सांप लेके बैठे, वो तो है, तो पिक्चर ऐसा ध्यान करते हैं। शिव का सिंबल लिंग है। लिंग का मतलब क्या है? सिंबल है, बड़ा सिंपल सिंबल है। दूसरा कोई सिंबल भगवान का इतना सिंपल नहीं है जैसा लिंग है। लिंग का मतलब एक, वन, और वो पिलर जैसा सारे संसार को सपोर्ट करता। और प्रकृति जो है वो लिंग की योनि है, उसके ऊपर लिंग है। तो शंकराचार्य कहते हैं कि वो शिवम जो तुम लिंग में पूजा करते हो, वो शिवम आपका आत्मा है, अंदर है, अंतर्यामी है। तो ये इसीलिए उन्होंने कहा चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। और जो इसको अनुभव किया उसको समझ में आ जाएगा कि इससे बढ़कर आनंद कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। और शरीर जाने के बाद वो नहीं जाएगा, रहेगा। तो वो इसलिए वो सत्य है। इसीलिए इस सत्य के और हमें ले जाओ, यही वेद का प्रार्थना है। असतो माँ सद्गमया, मुझे असत से लेकर सत ले जाइए। तमसो माँ ज्योतिर्गमया, ये डार्कनेस से मुझे ज्योति प्रकट हुआ जैसा स्टेज पे मुझे ले जाइए। मृत्योर्मा अमृतम गमया, मतलब मृत्यु से मुझे अमृत पे ले जाइए। अब शरीर तो मृत्यु है ही, तो इसका मतलब नहीं है कि शरीर रहे 100,000 साल, ऐसा नहीं है। मतलब का मतलब है जब हम अपने अंदर जो अंश है, हमारे अंदर अंतर्यामी जो परमात्मा का अंश जीवात्मा है, जब हम समझ जाते हैं कि असली में हम ये हैं, वो नहीं है, तो उसका कोई मृत्यु नहीं है। इसीलिए अमृत है। अमृत का मतलब क्या है? अमृता, तो जो शहद में बनाते हैं वो अमृत है, वो अलग, वो बाहर का अमृत है। अमृत का मतलब है अमृता, जिसको डेथ नहीं है। और एक्चुअली हम सब अमृत हैं, अगर हम समझ जाएं कि हमारे अंदर भगवान का अंश है। तो हम, एक महान व्यक्ति थे केरल में, जहाँ मैं पैदा हुआ, त्रिवेंद्रम में। कभी भी बात
करते रहते थे, सडनली बोलते थे आनंदो हम, मैं आनंद हूँ, मैं आनंद हूँ। तो ये बड़ी आसान चीज़ है। आप बचपन से हमें जैसा हिप्नोटाइज करते हैं, ऐसा हिप्नोटाइज करके कहा गया है कि तुम छोटे हो, तुम मृत्यु आएगी तुम्हारी, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, इतना ही तुम्हारा रीच है, हमें सिखाया जाता है। इसको खोल देना चाहिए और कहना चाहिए कि हमारे अंदर परमात्मा का एक अंश है जो पूर्ण है। वो पूर्ण उधर नहीं है, इधर भी है। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, आखिर पूर्ण ही रहेगा, पूर्णमेवावशिष्यते। ये हमारा एसेंस है। इसको समझने के लिए सेवा साधना दोनों मिलकर होना चाहिए। अगर ये दोनों मिलकर हो सकता है तो मुझे लगता है कि कोई आदमी नहीं है जो मोक्ष नहीं पाएगा, मगर हम उसमें माइंड नहीं लगाते हैं क्योंकि हमें दूसरे बहुत सारे इंटरेस्ट हैं। ठीक है, मगर ये समझ जाइए कि उसमें पूरा सेटिस्फैक्शन हमें मिलेगा नहीं, कभी भी चलता रहेगा। कभी कभी सोचिए कि ऐसी भी कोई निधि हमारे अंदर है जिसको हम छोड़ के इधर उधर भाग रहे हैं। इसको समझ के मन को शांत करके सेवा करके आनंद से जिए। यही आत्म दर्शन का एक ही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं। अब ये भूल जाइए कि भगवान ये है वो है, कुछ नहीं सोचिए। वो भगवान का अंश हमारे अंदर जीव नहीं होता तो हम बैठ के आपको देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मन को चिंतन की शक्ति ही नहीं मिलेगी, वो नहीं है। मगर मन चिंतन करते करते सोचता है कि मैं ही सब हूँ। इसको भूलना चाहिए। भूलेंगे तो इस दुनिया में, इस संसार में जो हमारी ज़िंदगी चल रही है वो कहीं समझिए कि उसका नाम मलप्रभा है, और आध्यात्मिक खोज हमारी जो चल रही है उसको समझिए वो कृष्णा नदी है। ये दोनों का संगम हो जाएगा। अगर ये दोनों का संगम हो जाएगा तो ऐक्य क्या है उसका मतलब भी समझ जाएंगे आप। ऐक्य का मतलब एक ही है और कुछ है नहीं। आखिर जाते समय समाधि होते समय बसवण्णा ने यही कह के गया कि एक ही है और कुछ नहीं है, कुछ काम नहीं है, कुछ काम से कुछ फ़ायदा नहीं है, ऐसा कह के उन्होंने गया। तो इसको सोचने की बात है। वो भी जब आप यहाँ आते हैं चुपचाप कहीं नदिया के किनारे, क्योंकि वहाँ जाने से लोग आते जाते हैं, बैठ के ध्यान लगाइए। ये समझिए कि हमारे अंदर शिव जी हैं, शिवम हैं। मेरा आत्मा शुद्ध है, मेरा मन शुद्ध नहीं है। मन को अगर मैं शुद्ध कर दूं तो ऐनक जैसा हम साफ करते हैं, इस सफाई में ईश्वर का रिफ्लेक्शन कम से कम दिखेगा। साक्षात्कार छोड़िए, रिफ्लेक्शन कम से कम। यही हमारा मैसेज है और कुछ है नहीं। ज़्यादा बोलने से भी फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये सब चीज़ जो है अनुभव की चीज़ है। मुझे इतना ही कहना है, ये मत सोचिए कि एक आदमी, ये श्री हम यहाँ बैठे हैं इनको अनुभव मिले, हमारा क्या, सबको मिल सकता है। और बड़ी सुलभ चीज़ है, बड़ी सुलभ चीज़, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन इसमें है नहीं। आप मैं भी गृहस्थ हूँ, मेरे जैसा जी सकते हो, मगर किसी को मैं तकलीफ नहीं देता। क्यों? क्योंकि भगवान है सब आदमी, कोई नहीं है जो नहीं है। कौन है? तो इतना कह के मैं अभी समाप्त करूँगा। आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते, मगर हिंदी में या कोई ट्रांसलेट करके पूछ। कन्नड़ा समझ जाता हूँ, बोलिए। हाँ, ಯಾರಾದರೂ ಶರಣರು ನಮ್ಮ ಗುರುಜಿಯವರನ್ನ एक मिनट, ये जो वाक्य है शरणरु, ये हमें बहुत पसंद। शरण का मतलब क्या? ये शरण, ये जो है, ये नहीं हो तो कुछ हो नहीं सकता है। सरेंडर का मतलब है
किसी के पैर में जाके पकड़े, ये नहीं है सरेंडर। शरणा है अपना जो मन है ना, उसको शरण में दे, तो उसको वो अच्छे बुरे सब क्वालिटीज़ उसमें है, इसको पूरा सरेंडर कर दे कि आपके पैर में, आप लीजिए इसको और हमें ले जाइए ऊपर। ये बड़ी अच्छी, सॉरी मैंने आपको पॉलिटिक्स मत पूछिए। Baba ji, thank you for calling me here. I'm very grateful to you. बसवन्ना कौड़ी, हाँ ओके। बाबा जी, थोड़ा सा कुडल संगम के बारे में बहुत क्यूरियोसिटी है, थोड़ा सा बताइए, ज्ञान दीजिए इसके कूडल बारे संगम के बारे में पूरा बताने मुझे कोई क्वालिफिकेशन है नहीं। मैं पहले बार आया हूँ, सुना हूँ सब है, मगर ये आप जो हैं यहाँ के लोग बता सकते हैं आपको कूडल संगम के बारे में। मुझे तो इतना मालूम है कि कृष्णा नदी और मलप्रभा का संगम है ये, और ऐक्य मंडप में बसवेश्वरा ने समाधि ली। वो बहुत साल प्रवचन किए अपने आध्यात्मिक अनुभव के बारे में, बहुत लोगों को मिला के जोड़ के लेके आए। तो कुछ ऐसा हुआ कि उनको लगा कि इतने दिन मैंने कहा इसका कोई बोलेगे, से भगवान को बोले तो मैंने काम किया, कुछ होता नहीं है, बुला ले मुझे वापस, चले गए। ये कूडल, बाकी जो है ये कह सकते हैं, इनको अच्छी तरह मालूम। प्रणाम बाबा जी को। What is the relation between mukti and samadhi, sir? व्हाट इज द, मुक्ति और समाधि में क्या संबंध है? मुक्ति और समाधि में ये तो बड़ा टेक्निकल मतलब वर्ड्स का है, इसमें कुछ देखिए। मुक्ति का मतलब मुक्ति और समाधि। समाधि। अब समाधि जो कहते हैं ये योग शास्त्र के और सांख्य शास्त्र में, सांख्य दर्शन में एक कॉन्शियसनेस का, मन का एक स्टेज है, एक लेवल है, उसको कहा जाता है समाधि। अब देखिए, आप अगर पतंजलि के योग सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें 8 अंग बताए जाएंगे। असल में 7 अंग ही है, 8वां जो है वो अंग नहीं है, वो समाधि है। यम नियम आसन प्राणायाम। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको इसको सब करना है, ये नहीं कह रहा हूँ, योग के बारे में, योग दर्शन। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान, 8वां क्या है? समाधि। अष्टांग कहते हैं, मगर 8वां अंग नहीं है, वो रिजल्ट है, ये 7वां अंग का रिजल्ट। तो ये समाधि है। समाधि का मतलब क्या है? धी जो है, धी, ध्यान का रूट वर्ड धी है। धियो यो न प्रचोदयात्, धी। तो धी का मतलब है ध्यान और आत्मा, इंटेलिजेंस। मेरे धी को ठीक करो, धियो यो न प्रचोदयात्, मेरे माइंड को ठीक करो। तो मेरे, तो धी, ध्यान जो वर्ड है उसका रूट है। समाधि का धी। और समा, और समा, समा का मतलब क्या है? आपको तो पता है, सम, बैलेंस, इक्वल, सब सेटल्ड। ऑक्यूपाइज। तो समाधि का मतलब है जब ध्यान में मन पूरा सेटल हो जाता है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, कोई वृत्ति का उसमें रिजल्ट नहीं होता है, हाँ, तब उसको समाधि कहते हैं। अच्छा, तो समाधि होने के बाद ही मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, नहीं तो कैसे मुक्ति मिलेगी? मन को तो मुक्त होना चाहिए, यही मुक्ति है। बंधन में है मन, बाहरी बंधन नहीं है, एक्चुअली मन का ही बंधन है। एक ही चीज़ को योगी जैसा देखता है और जो योगी नहीं है वो देखता है, इसमें फ़र्क है, वो मुक्त है या बंध है। कभी कभी जो हम बंधन समझते हैं वो मुक्ति के लिए ले जाने की चीज़ है, ऐसा समझना चाहिए। तो फिर उससे भी हम खुल गए, निकल गए। तो ये है समाधि। समाधि का अनुभव के बिना मुक्ति या मोक्ष नहीं पा सकते। और योग में मुक्ति भी नहीं कहते हैं, कैवल्य कहते हैं।
कैवल्य का मतलब यह है, केवलम है उसका रूट, एक ही, केवल। तो जब योगी, जब मन शांत हो जाता है, उसको समझ में आता है कि है जो है वो एक ही है और कुछ है नहीं, उसको कैवल्य कहते। नेक्स्ट वन सर। Is there any difference between mind and chitta? If not, are they same? तो ऐसा प्रश्न अभी तक किसी ने मुझे पूछा नहीं, आप पूछ लिए हैं, अच्छा है। इट्स गुड टू मेक अदर्स अंडरस्टैंड। हिंदी में चले से, इन हिंदी और इंग्लिश, ओके। वो तो क्वेश्चन अंग्रेजी में था आपका। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड चित्ता, ये है ना। अब मन, द वर्ड मन मीन्स माइंड। देयर इज नो माइंड, कोई भी ऐसा माइंड नहीं है जिसमें चिंता नहीं होती है। आप सोच लीजिए, आप अगर मैं कहूँ कि मेरे मन में अभी कोई चिंता नहीं है, तो कौन कह रहे हैं? मन ही कह रहा है। तो एक चिंता तो है कि मेरे मन में चिंता नहीं है, वो भी चिंता है ना। तो मन जो है वो अलग चीज़ नहीं है, चिंता से ही बनता है, चिंतन से ही मन बनता है। थॉट, विदाउट थॉट देयर इज नो माइंड दैट वी कैन नॉर्मली थिंक ऑफ, नॉर्मली। एंड वो मन में जो थॉट्स होते हैं, when these thoughts are distracting thoughts, then they become the vrittis of the chitta. When you say chitta, it means that conscious mind which is full of thoughts. This is chitta. When the chitta is freed of all the vrittis, meaning distractions, disappointments, opposite thinking, despair, overjoy, and so on. When the mind, you can say the mind, you can say the chitta is free of all these vrittis, then it no longer remains the mind. वो फिर चित्त नहीं रहता है, वो पुरुष का रिफ्लेक्शन हो जाता है। So actually there is no difference between the word mind in English and chitta in Sanskrit, except that chitta can also be without thought, while when you say mind, you cannot conceive of a mind without thought. But chitta can be. Chitta vritti itself means, chitta vritti nirodha, means an attempt to free the chitta or mind stuff from all thoughts. Then what happens? Then the person enters what is known as samadhi, and in that samadhi there is kaivalya. Now, in Kaivalya, there is no chitta, there is no individual, nothing, there is only the Purusha. So there is a meeting with the Advaita Vedanta, but the Yoga Darshana or the Sankhyas may not agree with us, but that is okay. These are all technical things. So I hope I answered your question. I hope. जी, मेरा प्रश्न ये है कि सरेंडर कैसे होना चाहिए? हाँ? सरेंडर, शरणागत कैसे होना चाहिए? हाँ। क्या आप कृपा करके एक टेक्निक या क्रिया बता सकते हैं? अब देखिए, सरेंडर का टेक्निक हो सकता है क्या? सोचिए, इसका कोई टेक्निक नहीं हो सकता। सरेंडर जो है दिल से होता है, मन से होता है। जब मैं देखता हूँ कि कुछ दाल गलने वाली नहीं है, हाँ, मैं अपना एग्जाम्पल आपको बता सकता हूँ। मैं जब महेश्वरनाथ बाबा जी के साथ था, 3.5 साल उनके साथ घूमा इधर उधर हिमालय में। तो पहले मैं गया तो मुझे लगता था बहुत कुछ जानना चाहिए इनसे, ये बहुत कुछ जानते हैं, मगर मैं भी बहुत कुछ जानता हूँ, ऐसा मेरा सोच था पहले। 6 महीने के बाद मैं सोचने लगा कि सचमुच में मैं कुछ जानता हूँ क्या, ऐसे सोचने लगा। और फिर 1 साल के बाद मुझे लगा कि मैं जानता ही नहीं हूँ, सब वो जानते हैं।
तब क्या हुआ? तो मैंने कहा अब कुछ फ़ायदा नहीं है सोच के, सरेंडर कर लो। तो अपने आप, वो कोई टेक्निक नहीं है, वो फीलिंग से होता है। ये हार्ट से, हार्ट का मतलब वो जो ब्लड पंप कर रहा है वो नहीं है, मैं हृदय की बात कर रहा हूँ। तो उसकी बात है, उससे होता है कि जब हम समझ गए कि हमारा माइंड इतना लिमिटेड है तो कुछ कर नहीं सकता है, और लिमिटेड माइंड लिमिट को ख़त्म भी नहीं कर सकता है, तब बोलते हैं कि एक होने वाला नहीं है, छोड़ो, तब सरेंडर होता है। तो फिर मुझे लगा कि बाबा जी ऐसे व्यक्ति हैं जो मैं सोचने के पहले मेरी सोच उनको आ गई है, तब मैंने कहा छोड़ो, अब कुछ करने का नहीं है। ऐसा मैंने सरेंडर, नहीं तो मैं बड़ा स्केप्टिकल आदमी था, खराब आदमी था, इतना जल्दी सरेंडर करने वाला नहीं था। मुझे लगा कि मेरे अच्छे के लिए जो सोचता हूँ मैं, मेरे से ज़्यादा वो सोचते हैं मेरे अच्छे के लिए, तब मैंने सरेंडर की। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप बहुत यंग हैं, जल्दी सरेंडर मत कीजिए, अच्छी तरह सोच के कीजिए। एक बार हो गया तो फिर वापस पैर नहीं रख सकते हैं। Sir, you mentioned about Shivoham. So I personally feel it's really hard to think about that because we know, at least I know, there is lot of anger, jealous, and I feel even if I think it really don't make any sense. तो ठीक है, सो योर साधना शुड बी हाउ टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम दैट लिमिटेशन. It's actually dangerous to say Shivoham when you're a terrible man, because then you can create more harm than do any good. It's a deep philosophical and spiritual state where one can say, everybody cannot say Shivoham. Not possible. So first you have to purify your mind, get rid of all the negative emotions, and then only perhaps, but then you don't have to say also. अब मुझे सब लोग यम कहते हैं, तो बोलने क्या फ़ायदा है मैं बोलूं कि मैं एम हूँ ही. So it becomes silent. It's not as if we keep on saying Shivoham, Shivoham. Adi Shankara said this in total freedom, he uttered that. It is not for everybody to utter that. And by saying Shivoham, you will not become Shivoham. It is like some people saying that we are trying to find out the truth by asking who I am. Good question, it's a good thing. But you will not find the truth by simply sitting down and saying, who am I, who am I? कैसा हो सकता है? रमण महर्षि को हुआ, आपको नहीं हो सकता है. Like Shankara said Shivoham, you cannot say Shivoham. Even you mentioned like you think there is a spark inside you. Even Say that again. you mentioned there is Little a loudly, spark. take- Spark of Paramatma is there. Even that is also I am not comfortable because. If you are not comfortable, I cannot do anything. But it is my anubhava. But how, like I should say, ki I know there are so many problems. Yeah, so you need to solve those problems. I'm not saying you as you are is a spark of the divine. I'm saying in true essence, the root of your consciousness is a spark of the divine, not you as such. This is not what I'm saying. We need to distinguish between the two. I'm saying there is a spark of the divine in you and in everybody. I know it because I know it in me. Therefore, I see it in everybody. Now, you may not be seeing it, so that you would not believe it. Quite okay. I'm saying there is a way to find it. When you find it, then you say, yes, here it is. And one of the ways of doing that, just what you told just now, anger, jealousy, not wanting to help others, all these qualities should be consciously handled and changed. Then you will be a changed person. Then you will begin to see the spark inside, not otherwise. What I told is not a belief system. It's a practice. You know what I'm saying? मेरा प्रश्न है, भय क्या है?
हाँ भय 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 क्या है? भय क्यों होता है? और बिना भय से हम रह सकते हैं क्या? हाँ बट भय इसलिए होता है कि हम जानते हैं कि हम लिमिटेड बीइंग्स हैं, तो क्या कुछ हो जाए हमारे ऊपर। हाँ, कुछ फिजिकल भय भी होता है, माइंड का भय भी होता है, दो चीज़ होते हैं। फिजिकल भय होता है कि जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, हो सकता है कि मेरी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो जाए, ये एक भय है। माइंड का भय क्या है? माइंड का भय है कि हो सकता है कि मेरे ऊपर एक अरेस्ट वारंट आ जाएगा क्योंकि मैंने साइन ठीक से नहीं किया, इनकम टैक्स टाइम पे सबमिट, ये माइंड का भय है। और दूसरा भय है कि हो सकता है कि सब लोग मोक्ष की बात कह रहे हैं और मैं नहीं जा सकता हूँ, ये भी एक भय है। सबसे बड़ा भय आदमी को होता है कि मृत्यु आने वाली है, मगर ये जेन्युइन भय है, सबको आने वाली है। ये भय में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच है। मगर इससे हर रोज़ सुबह में उठ के मुझे मृत्यु आने वाली है ऐसा सोच के जी नहीं सकता यार, है तो सच है, ये सब भय है। अच्छा, पूरा भय जाके अभय आदमी जब होगा, तब होगा जब समझ में आएगा कि मैं ये लिमिटेड शरीर नहीं हूँ, अनुभव से, थियोरेटिकली नहीं, अनुभव से, कि मैं ये लिमिटेड जीवी नहीं हूँ, इसलिए संसार भी डूब जाए और मैं भी डूब जाऊँगा तो मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं आत्मा का अंश हूँ। ये जब समझ में आएगा तब ही आदमी पूरे भय से निकल सकता है, तब तक नहीं होगा। हर आदमी को कुछ ना कुछ भय होगा ही, कोई निकल नहीं सकता है। अच्छा, भक्त लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के ऊपर सब सरेंडर करते हैं तो उनको भी भय नहीं होता है। योगी, ज्ञानी और भक्त एक्चुअली देखना जाए तो सब एक ही है। जब वो कहते हैं कि भगवान आपके पैर में मैं सब कुछ समर्पण कर दिया हूँ, आपके शरण में मैं सब कुछ, तो फिर क्या भय है क्या कुछ भय? मगर आसान नहीं है, करना आसान नहीं है, धीरे धीरे ही होता है। Pranam Babaji. I just want to know what's the relationship between Viveka and Vairagya? अब ये लंबा प्रश्न है, तो कितने बजे हम 12 बजे बंद करेंगे? हाँ? अच्छा, विवेक और वैराग्य में क्या फ़र्क है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन विवेका एंड वैराग्य? अब ये जो दो वाक्य जो है विवेक की चूड़ामणि में बड़ा प्रोमिनेंटली डील किया गया है, तो उसको आप पढ़िए। अच्छा, दूसरा क्या है, विवेक और वैराग्य के बिना सत्य को कोई नहीं पहचानेगा, ऐसा शंकराचार्य का कंक्लूशन है। तो विवेक क्या होता है? रीज़न, सोच, जिससे हम समझेंगे क्या परमानेंट है और क्या इम्परमानेंट है। मतलब जो आज है और कल नहीं है वो सत्य नहीं हो सकता है। सत्य ये होता है जो कभी भी होता है, ऐसा नहीं कि आज है और कल नहीं है। इसको समझ में आना, इसके बारे में सोचना, ये विवेक है। अच्छा, सोचा, मैंने देखा कि ये चीज़ जो मेरे सामने है और मेरे अंदर है ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है, आज है और कल चला जाएगा। जब मुझे ये पूरा दृढ़ विश्वास हो जाए इसका, तो फिर वैराग्य अपने आप शुरू हो जाता है। फिर इसके पीछे कहाँ ढूंढूं, इसके पीछे जाके क्या फ़ायदा है, तो हम विड्रॉ करना शुरू करते हैं और असली चीज़ जो है, जो हमारे हृदय में है, उस तरफ मन को लगाते हैं। ये वैराग्य है। ये डिफरेंस है, दोनों डिफरेंस एक्चुअली दोनों साइड बाय साइड है। विवेक से वैराग्य होता है, सोच से वैराग्य पैदा होता है। कोई लोगों को इमीडिएटली हो जाता है, कई लोगों को समय लगता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है। मगर आपको, आपकी ज़िंदगी ऐसी है कि आपको कोई आत्मा
अनुभव वाला गुरु मिल जाए, सपोज, कलयुग में बहुत कम है, सोच लीजिए, अगर मिल जाए तो ये वैराग्य भी हो जाता है, विवेक भी हो जाता है, दोनों हो जाते हैं। हाँ, मेरा प्रश्न ये है, मैं जितने भी दिन जितनी साधना करी उसके बाद मुझे ये पता चला कि मन जब तक निर्मल नहीं है तो कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। बिल्कुल, इसीलिए तो साधना करते हैं, निर्मल करने के लिए। अब मैं यहाँ फंसा हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि अगर जो धर्म का पालन किया जाए तो कई बार समाज में आदरणीय होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जिसके समक्ष धर्म का पालन करना है वह व्यक्ति ऐसा है कि आपको ही सीख सिखा दे। नहीं करता हूँ तो फंसता हूँ और फिर मन निर्मल नहीं रहता है। घर में ये फील होता है कमज़ोर पे तो तुम दिखा देते हो, उधर तो तुमसे नहीं होता है। फिर ये भी समझ में आता है कि ये सारी वृत्तियाँ अंदर से ही उठती हैं। हो सकता है वह व्यक्ति वैसा हो ही ना जैसा मुझे लग रहा है, लेकिन इसके साथ में ये भी हो सकता है कि इसका आलम्बन लेके कहीं मैं धर्म का पालन छोड़ तो नहीं रहा, बस यहीं फंसा हूँ। ये एक बात समझिए, आप गृहस्थ हैं और फैमिली लाइफ में रहते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हर आदमी को होता है। अब देखिए, हमारी पदयात्रा हुई कन्याकुमारी से कश्मीर तक, 1 साल 3 महीने में रोड पे रहा। मुझे भी एक छोटा सा भय पैदा हुआ। जब श्रीनगर तक हम पहुँचे मुझे लगा कि डाइवोर्स पिटीशन आएगा घर से कि वो छोड़ के चल, तो मैंने उसको भी बुला लिया, चलो मेरे। तो ये सब होता है, मगर ये एक समझ के चलिए कि फॉल्ट दूसरे के ऊपर मत लगाइए, कुछ भी, सब अपने आप लगाइए। ये नहीं कहिए कि कोई ऐसे हैं जिनसे मुझे ये हो रहा है, बोलिए कि मैं तैयार नहीं हूँ इसलिए मुझे ये हर्ट हो रहा है। तो अपने आप अपने मन से डील कीजिए, दूसरे को कुछ नहीं बोलिए। कैसा भी आदमी हो उसको समझिए कि ये एक भगवान है, हमें कुछ लेसन्स देने के लिए आए हैं, तो वो लेसन्स हम सीखेंगे। मैं आपको कहता हूँ सबसे बड़ा ईगो इक्वलाइज़र घर में है, अपनी पत्नी है या पत्नी समझेगी पति है। तो ऐसा समझ के चलना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगे, ये कि मेरा और दूसरे का क्या फ़र्क है फिर, मगर मैं इसको हैंडल नहीं करा और मैं फिर भी धर्म पालन नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे और दूसरे से क्या फ़र्क है। तो जो भी साधना में निकलता है, इस खोज में होता है, उसको तकलीफ़ें होते ही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होता। बहुत सारे भक्त हैं जो भगवान के पास जाके रोए हैं, तो मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मगर ऐसा ऐसा है। तो हर आदमी को होता है, जो सीरियस होता है उसको प्रॉब्लम होता ही है, जो सीरियस नहीं होता है वो तो ऐसे ही चलता है, उसमें क्या फ़ायदा। तो मुझे लगता है कि आप सीरियस आदमी हो, इतने साल मैं जानता हूँ आपको, तो मन तो सच है, सच्चा मन है, तो लगे रहिए, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हाँ, भगवान की कृपा और गुरु परंपरा की कृपा और हमारे प्यार से आप सीधे हो जाएंगे, ऐसे मुझे लगता है। नाथ संप्रदाय में अलग, निरंजन और आदेश, ये तीनों शब्दों का प्रयोग होता है। तीनों कहाँ, दो? वही वो शब्द कब प्रयोग कर सकते हैं हम, और कोई अगर बताते तो उसका मीनिंग क्या है, और संप्रदाय में कब वो यूज़ होता है, ये मेरा क्वेश्चन है। आजकल थैंक यू। नाथ संप्रदाय में सब लोग बोलते हैं, बस समझ के तो नहीं बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे वो नाथ संप्रदाय भी आजकल अंदर से इतना विकसित नहीं है, बाहर से बहुत है। कपड़े पहनते हैं लोग नाथ संप्रदाय के, कान फाड़ते हैं, मगर मन को फाड़ते नहीं हैं।
तो इसलिए मैं आपको उसका मतलब समझाऊंगा, उसका अर्थ क्या है। अलग निरंजन, अलग बैठे रही। अलग का मतलब है जो लिख नहीं सकते और जो किसी को सुनाई नहीं देंगे, अलेख। अलग जो शॉर्ट फॉर्म अलेख का है, बस इसको लेख में कहीं कोई लिख नहीं सकते, ऐसा इनडिस्क्राइबेबल चीज़ है, और वो निरंजन है। निरंजन का मतलब वो ज्योति भरी हुई चीज़ है, निरंजन है। परमानंदम परम सुखदम केवलम नहीं। निरंजन का मतलब है अंजन है ना। अंजन क्या है? अंजन, अंजन है ना। निरंजन का मतलब है जिसका कोई अंजन जैसा आँख को डिफाइन करते हैं। ये जो चीज़ है ये निरंजन है, मतलब इससे कोई डिफाइन नहीं कर सकता, कोई लिमिट नहीं कर सकता, ऐसी चीज़ है। अलेख जो लेख नहीं लिख सकता इसके ऊपर। निरंजन जिसका कोई डेफिनेशन नहीं दे सकता और जिसमें ज्योति कभी भी फैली होती है, ये निरंजन है। तो जब नाथ पंथ में लोग गुरु को मिलते हैं या गुरु शिष्य को मिलते हैं तो कहते हैं अलेख निरंजन, मतलब कभी भी मन में ये सोच ले तो क्या जो ढूंढ रहा है वो निरंजन है और अलेख है, परब्रह्म है, शिवम है। इसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता। हमारा मन बड़ा छोटा है, इससे कोई डेफिनेशन हो नहीं सकता। ये रिमाइंडर है अलग। और आदेश का मतलब है जो आप आदेश करें वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर ये तैयार नहीं है तो आदेश करना बड़ी बहुत झूठ है। आदेश, गुरु के सामने अगर कोई आदेश कहे तो इसका मतलब है आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगा। आप अगर बोलेंगे कि अभी कृष्णा नदी में कूद जाओ, मैं करूँगा। इसलिए इतना आसान नहीं है। आदेश नहीं बोलना है जब तक हम नहीं समझे कि जो बोले वो हम कर सकते हैं। ये है अलग निरंजन और आदेश का मतलब। तो बड़ी सेक्रेट चीज़ है, ये सोच लीजिए।